क्या आप इंटरव्यू देने से सिर्फ इसलिए डरते हो क्योंकि आपकी इंग्लिश वीक है? मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह थी। इनफैक्ट हमारे स्कूल में तो बस इंग्लिश पीरियड में ही इंग्लिश बोला जाता था, बाकी पूरे टाइम हिंदी में ही बात चलती थी। लेकिन मैंने धीरे धीरे खुद पे काम किया एंड नाउ आई कैन कॉन्फिडेंटली फेस एनी इंटरव्यू। इन दिस वीडियो आई विल शेयर 5 स्ट्रैटेजीज जिससे आप बिना फ्लुएंट इंग्लिश के भी कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। एंड 5th स्ट्रैटेजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। अगर आप वो फॉलो करते हो तो आई एम श्योर कि आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। एंड आई विल शेयर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो फ्रेशर्स करते हैं। सो मेक श्योर करें ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो देन हाय, माय नेम इज सोमा मेहरा एंड आई एम हियर टू हेल्प यू विद करियर गाइडेंस, जॉब प्रिपरेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल ग्रोथ, बेसिकली वो सब चीज जो आपको सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेगी। तो अगर आप वो स्टूडेंट है जो खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो, तो दिस चैनल इज स्पेशली फॉर यू। So please subscribe the channel so that you don't miss any further videos। तो मुझे पहले लगता था कि जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं, उनको बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है, बट रियलिटी ऐसा नहीं है। अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हो, कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो, तो आपके ज्यादा चांसेस है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। तो इंटरव्यूअर सिर्फ ये देखते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है या नहीं, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं। तो अगर आप ब्रोकन इंग्लिश में भी अपनी बात क्लियरली समझा पा रहे हो, अपने टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो आप ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट से आगे हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रैटेजी, दैट इज यूज सिंपल इंग्लिश। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि हमें अपनी बात क्लियरली रखनी है, जो इंटरव्यूअर को समझ आए, बस इतना ही काफी है। तो आंसर करते हुए आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस या कोई डिफिकल्ट वर्ड ये सारे कुछ ऐड नहीं करना है। मेक श्योर करें आप जो भी आंसर कर रहे हो वो सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस हो, ताकि आप कॉन्फिडेंटली भी बोल पाओ। तो सबसे फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करो, ज्यादा लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस यूज नहीं करना है। सेकेंड, आप इजी से इजी वर्ड चूज करो, जो भी आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो उसमें इजी वर्ड्स लगाकर फ्रेम करें। एंड थर्ड, की ग्रामर में उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि जो आप नेचुरली फ्लो में बोलोगे वो ज्यादा बेटर है। और थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक इधर से उधर होता है, दैट इज टोटली फाइन। जो बोलना चाह रहे हो वो इंटरव्यूअर को समझ आना चाहिए। तो जितने ज्यादा सिंपल इंग्लिश होगी उतना ज्यादा इंटरव्यूअर को भी अच्छे से समझ आ पाएगा। और इंटरव्यूअर जैसे क्वेश्चन पूछते हैं हम तुरंत उसका आंसर देने लगते हैं, बट ऐसे नहीं करना है। ये एक ऐसा चीज है जो हमें एज अ फ्रेशर कहीं नहीं सिखाया जाता है। एंड दिस इज आवर सेकेंड स्ट्रैटेजी, टेक अ पॉज बिफोर आंसरिंग। तो ये बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है। तो जब भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए, आप एटलीस्ट 2 से 3 सेकंड का पॉज ले एंड देन डिसाइड करें कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे सेंटेंस फ्रेम करके बोलना है। तो बिना सोचे आधा अधूरा आंसर नहीं करना है। इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक अ पॉज एंड देन आप आंसर करो। आपको बस ये चीज अपने माइंड में रखना है कि जल्दी बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही बोलना इंपॉर्टेंट है। और आपको सही आंसर करने के लिए 1 से 2 सेकंड का टाइम चाहिए। इट्स टोटली फाइन। अपना टाइम लेके अच्छे से आंसर करें, लेकिन आप अपना आंसर पूरे अच्छे तरह से कंप्लीट करें। अब आपको पता है कि आपको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज यूज करना है, सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं, एंड आपको 1-2 सेकंड का टाइम लेना है आंसर करने से पहले। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए, आप बिल्कुल फ्रीज खड़े हो कि आपको क्या बोलना है, आपको समझ नहीं आ रहा है। और ये इंग्लिश की वजह से नहीं है, ये है लैक ऑफ प्रिपरेशन। So this is our third strategy, prepare all common questions. So when I was fresher, मुझे भी लगता था कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट ट्रस्ट मी कि 70% फ्रेशर के लिए कॉमन ही होते हैं। श्योर करें जब भी आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें तो ये प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करें। इसमें मैंने सारे कॉमन क्वेश्चन बताया है, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, व्हाई शुड वी हायर यू। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करके जाना है। इसके अलावा टॉप 10 कॉमन क्वेश्चन भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, और उस सब के आंसर आपको इस चैनल के इंटरव्यू प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अगर अभी कोई क्वेश्चन उस प्लेलिस्ट में एडेड नहीं है तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल क्रिएट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट एज वेल। तो इस इंटरव्यू प्लेलिस्ट में मैंने हर क्वेश्चन का आपको 3-4 आंसर्स बताया है कि आपको कैसे फ्रेम करके आंसर बताना है और क्या क्या आपको नहीं बोलना है। तो मेक श्योर करिए इंटरव्यू सीरीज की प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करें। लेकिन ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरव्यू क्वेश्चंस पता रहते हैं, आंसर्स पता रहते हैं, उन्हें ये भी पता रहता है कि कैसे बोलना है, लेकिन रियल इंटरव्यू में जाते ही बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, दैट मीन्स कि आपने अच्छे तरीके से, सही तरीके से प्रिपेयर नहीं किया था। एंड दिस इज आवर फोर्थ स्ट्रैटेजी, प्रिपेयर विद कैमरा। तो जब भी आप इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि आप कैमरा के सामने प्रिपेयर करें, ताकि आप उसको बाद में रेफर कर सकते हो कि आप कौन सा क्वेश्चन अच्छे से बोल पा रहे हो, कहाँ पे आप अटक रहे हो, आपका बॉडी जेस्चर क्या है, हैंड मूवमेंट क्या है, आई मूवमेंट क्या है, आप ऊपर नीचे तो नहीं देख रहे हो, और कहाँ पे आप ज्यादा फिलर वर्ड्स यूज कर रहे हो, लाइक हाँ, ओके, और इस टाइप का आपको फिलर वर्ड्स भी ज्यादा यूज नहीं करना है। और मेक श्योर करें जब भी आप प्रैक्टिस करें तभी आप अपने बॉडी लैंग्वेज पे भी वर्क करें कि
कौन से क्वेश्चंस किस वे में बोल रहे हो। हर क्वेश्चन को आपको ऐसे प्रिपेयर करना है जैसे कि आप सच में इंटरव्यू दे रहे हो। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो तो यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट फॉर रियल इंटरव्यूज। और इन केस अगर आप इंट्रोवर्ट हो और आपको कहीं बोलने से ही डर लगता है तो उसके लिए आप ये वीडियो जरूर चेक करें। वहाँ मैंने डिटेल में बताया है कैसे आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो एज एन इंट्रोवर्ट। तो अब आपने कॉन्फिडेंटली बोलना भी सीख लिया है कि आपको कैसे प्रैक्टिस करके बोलना है। लेकिन इंटरव्यूअर आपको एक्चुअली में तब जज करते हैं जब आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता रहता है और उस टाइम आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बट ये चीज मुझे भी नहीं पता था व्हेन आई वाज फ्रेशर। तो मेक श्योर करें ये पॉइंट बहुत अच्छे से सुने, क्योंकि अगर आपने ये फॉलो कर लिया देन आप ऑलरेडी 90% कैंडिडेट से आगे हो जाओगे। सो दिस इज द फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, बी रियल एंड बी ऑथेंटिक। तो अगर इंटरव्यू ने आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो आपको नहीं आता है तो उस टाइम आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। लेट सपोज अगर आपको कुछ ऐसा चीज पूछा गया जो आपने पढ़ा नहीं है या फिर उस चीज में आपने काम नहीं किया है तो आपको क्या बोलना है। तो वहाँ पे इंटरव्यूअर को घुमाना नहीं है या फिर कुछ फेक नहीं बताना है लाइक मैंने इस स्किल्स में काम किया था बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इस टाइप से आपको फेक नहीं करना है। आपको बस स्ट्रेट फॉरवर्ड बस ये बोलना है कि सर आई हैवंट वर्क ऑन दिस येट बट आई एम विलिंग टू लर्न इट। इतना सा सिंपल वन लाइन आपको बोलना है एंड दिस विल शो योर ऑनेस्टी कि आप ऑनेस्ट हो और आप सीखने के लिए भी रेडी हो। क्योंकि इंटरव्यूअर को भी पता रहता है कि आप फ्रेशर हो तो आपसे सारे चीज का एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। उनको बस ये देख रहे होते हैं कि आप कितने ऑनेस्ट हो और आपका ग्रोथ माइंडसेट है या नहीं। तो मेक श्योर करें जो भी आपका आंसर हो वो आप कॉन्फिडेंटली बोले और ऑनेस्टली बोले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये मिस्टेक्स आपके इंटरव्यू खराब कर सकती है। फर्स्ट कि जो भी आप आंसर बोल रहे हो वो नेचुरल लगना चाहिए, ना कि रट्टा मार आंसर कि आपने रट लिया है एंड फिर वहां जाके बोल रहे हो। तो आप आंसर प्रिपेयर जरूर करो लेकिन उसको नेचुरल फ्लो में आपको बोलना है। सेकंड कि आपको फेक एक्सेंट नहीं करना है कि आप कोई दूसरे एक्सेंट में बात करने लगो। जो आपका नेचुरल एक्सेंट है, जो नेचुरल टोन है, उसी टोन में आप बात करें। एंड थर्ड कि आपको कोई भी फेक सिनेरियो क्रिएट नहीं करना है कि अगर आपने उस स्किल्स पे काम नहीं किया आप कुछ भी फेक बना के बता रहे हो, ऐसे आपको नहीं करना है। तो ओवरऑल आपको रियल, सिंपल और कॉन्फिडेंट रहना है। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे स्ट्रैटेजीज जिससे आप इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपको अपनी इंग्लिश और बेटर करने हैं और जल्दी सीखना है तो ये वीडियो जरूर चेक करें।